搅拌，不断在搅拌，热气蒸发，为思念太浅，十指紧扣不远，两旁蜚语它无法阻挡爱蔓延。हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों का म्यूजिक टीचर शांग डोंग नान। शियांग डोंगनान का नया गाना पहले ही दिन में लगभग 10 मिलियन की सेल कर गया। शांग के कॉन्सर्ट्स की टिकट एक ही मिनट में सोल्ड आउट हो गई। शियांग डोंगनान को बेस्ट सिंगर ऑफ द ईयर शांग डोंगनान को मीडिया ने सबसे 10 मुश्किल स्टार्स में शामिल किया है। बताया है कि वो ऐसे स्टार है जिनके साथ काम करना बड़ा मुश्किल है। गोल्डन मेलोडी अवार्ड सेरेमनी में शांग डोंगनान को ये अवार्ड्स मिले। द बेस्ट मेल सिंगर, मोस्ट पॉपुलर मेल सिंगर, बेस्ट प्रोड्यूसर और 4 नॉमिनेशन, साथ ही एल्बम ऑफ द ईयर। और इसमें उन्होंने बड़े बड़े सिंगर्स को पीछे छोड़ दिया है। 4 नॉमिनेशन और 4 जीत, ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। 2016 के दौरान शांग डोंगनान का नया एल्बम स्प्रिंग अप्रैल में लॉन्च हुआ था। 24 घंटे के अंदर 1 मिलियन की सेल। मशहूर एक्टर्स और सिंगर्स ने शांग डोंगनान के नए गाने का जोरों से प्रचार किया। लाइट ईयर एंटरटेनमेंट की कीमत 10 बिलियन पार कर गई है। हमारी 10 बजे की रिकॉर्डिंग के बाद एक एड शूट है, 10:30 के बाद एक इंटरव्यू है। आपको ब्रांड स्पॉन्सरशिप एक्टिविटीज के लिए वार्म अप करना होगा। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मुझे इंटरव्यूज देना पसंद नहीं। कैंसिल कर दो। इंटरव्यू के बाद 12 बजे हमें स्टूडियो जाना होगा प्रमोशनल मटेरियल शूट करने के लिए, और आज का लंच स्टूडियो में ही होगा। तुम मेरी कोई भी बात सीरियसली नहीं लेते ना। तुम्हारे जैसा असिस्टेंट किसी को ना मिले। आपके जैसा कोई स्टार भी है? ये पीछे वाली कार काफी देर से हमारे साथ चल रही है, लगता है हमारा पीछा कर रही है सर। आपके लॉयल फैंस फिर से पीछा कर रहे हैं। रुक जाओ। सर, ये वो सवाल है जिनके जवाब पिछले इंटरव्यू में दे चुके हैं। जरा इसे आप भी देख लीजिए। ये लीजिए फाइल्स, और साथ में जिन प्रॉब्लम्स पे मार्क किया है उन्हें भी जरा देख लीजिएगा। उन प्रॉब्लम्स के जवाब भी हम सब दे चुके हैं सर। ओके ओके। ठीक है, तो रेडी? हेलो टीचर श्यांग, आपका उस वेश्या को पुलिस स्टेशन में भेजना, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं। तो आप उस अवार्ड शो में क्या पब्लिसिटी पाने के लिए अजीब कपड़े पहनकर गए थे? उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे नहीं पता। आप और स्कूल सिस्टर वेलाई, आप दोनों का क्या रिश्ता है? कुछ भी नहीं। पिछले कुछ सालों में आपकी इमेज काफी निगेटिव रही है, क्या आपने उसे बदलने के बारे में कभी सोचा है? मेरा मतलब है, क्या कोई नया गाना इन दिनों आने वाला है? एक और बात, लोगों को लगने लगा है कि अब आप नया कुछ नहीं बना सकते, उनको क्या जवाब देंगे? नहीं, नो कमेंट्स। टीचर जियांग, क्या आप हमेशा से ऐसे रहे हैं? बाकी लोगों के काम को छोटा मानना, आपको क्या लगता है आप कब तक मशहूर रह पाएंगे? थैंक यू। समझता क्या है? तेवर देखे? हाँ देखे? फेम हजम नहीं हो रहा है। लोग जो पब्लिक ओपिनियन के दलदल में फंस गए हैं, सिंगर सॉन्ग राइटर शियांग डोंगनान के खराब बर्ताव की खबरें अभी तक शांत नहीं हुई हैं। जानकारी मिली है कि उन्होंने गानों की चोरी की है।
बताया जा रहा है कि लाइट ईयर एंटरटेनमेंट की न्यू सिंगर वे लाई का पहला गाना भी किसी गर्ल बैंड के गाने से चुराया गया है। इससे हलचल मच गई है। इस गाने को प्रोड्यूस और कंपोज शियांग डोंगनान ने किया था और लिरिक्स भी उन्होंने ही लिखे थे। फिलहाल गाने को सभी जगह से हटा लिया गया है। प्रेस को अभी बुलाओ, शियांग को बोलो माफी मांगे। सियांग डोंगनान प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं आए बताइए? क्या इसका मतलब चोरी का इल्जाम सही है? हमें यहाँ बुलाकर खुद नहीं आना, क्या हम उसके जवाब के लिए भीख मांगे? ऐसे सिंगर फेमस कैसे हो जाते हैं? क्या ये हाँ, कॉन्फ्रेंस ये उनके तो बिना ही चोरी होगी? है। ये सरासर नहीं, ऐसे फ्रॉड नहीं है। होना चाहिए। किसी और हम के सबको पहले ऐसे से बुलाया। खुद ही I am ले just लेते हैं। ये तो telling you. बहुत सभी बड़ा फैंस को fraud पता होना लगता है। चाहिए कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। मिस्टर सियांग डोंगनान की तरफ से मैं बात करने वाला हूँ। मैं जानता हूँ इस वक्त इतना आसान नहीं है किसी के लिए भी, खासकर मेरे बॉस के लिए, एक फेमस सिंगर जो काफी ईमानदार इंसान है। तो चलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, इस चोरी और लाइट ईयर एंटरटेनमेंट की तरफ से मैं पब्लिक और फैन से माफी मांगना चाहूंगा। जैसे कि सबको पता है, जब से सियांग डोंगनान मशहूर सिंगर बने हैं, आप जानते हैं वो कितने ज्यादा टैलेंटेड हैं। यह घटना कंपनी की लापरवाही का नतीजा है। हम सभी उनके काम करने के तौर तरीकों पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे। लाइट ईयर एंटरटेनमेंट को अपनी गलतियां सुधारने का एक और मौका जरूर देंगे। यह फैंस के लिए एक अच्छी खबर होगी। मैं वादा करता हूँ आने वाले फ्यूचर में मिस्टर सियांग डोंगनान आपके लिए और भी अच्छा काम लेकर आएंगे। ये मेरा वादा है सभी से। थैंक यू। शैंग डोंगनान ने कंपनी में खुद से ही जांच शुरू कर दी है। जल्द ही हम उनके माफीनामे को भी पब्लिक के सामने पेश कर देंगे। मैं शैंग डोंगनान की ओर से उनके फैन से माफी मांगती हूँ। उम्मीद है कि आप लोग इन बातों को समझेंगे। थैंक यू। ऑनलाइन चेक किया तुमने मेरे बारे में क्या क्या लिखा है? मैं क्या इतना अनोइंग हो क्या? लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। कैसे लोग हैं ये क्या पता। शोर तो हुआ है, लगभग सारा सच उगल दिया है। एक आइडिया दूं? जाकर वेइले को मनाओ कि खुद के लिए खड़ी हो। इससे तुम इस सब से बच जाओगे और साथ में वेइले के साथ रिश्ता भी लोगों को दिख जाएगा। मतलब लाइट ईयर एंटरटेनमेंट के बॉस और उनकी बेटी में तनाव एंटरटेनमेंट की दुनिया का काला सच बताती है, और तुम्हारी बेगुनाही को वाई लाई के साथ जोड़ने पर एक सच्चे प्यार की कहानी बन सकती है। और उसके बाद इस साल इंडस्ट्री के टॉप में तुम होगे। दिमाग से पैदल हो। वी लाई को हर्ट नहीं होगा उससे। तुम भी बिल्कुल वे योकाई जैसे हो। पता था यही कहोगे तुम। अगर तुमने मेरी बात ठीक से सुनी होती ना तो वे योकाई मुझे आज मार देता। हमारी इंडस्ट्री में सब कुछ फेक होता है म्यूजिक के अलावा, यहां तक कि मेरे जैसा स्टार शियांग डोंगनान भी। हाँ, मुझे तो लगता है सब कुछ खत्म हो गया है। नहीं तो फिर पहले भी बहुत से लोगों ने चोरियां की हैं और अभी तक उनका चल रहा है ना। हम दोबारा से शुरू कर सकते हैं। मैं अपने आप को जानता एक हूं। बात बताऊं? अब क्या? मैं फिर से ओरिजिनल न्यू फोर्स ज्वाइन करना चाहता हूं। क्यों लेकिन? तुम सोच, पहला फेमस खिलाड़ी फाइनल सीजन में वापस आता है। ये टॉपिक है कि नहीं? होंगे। तुम एक मार्केटिंग जीनियस हो। सॉरी मुझे इम्पोर्टेंट चीजें 3 बार कहनी चाहिए। एक बात और बोलूं, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मिस्टर वाई ने जानकर मेरा रिन्यूअल कॉन्ट्रैक्ट रोके रखा है। वो कंपनी के शेयर्स बढ़ाना चाहते हैं। क्या तुम सिस्टर कुई को ये काम करने को बोल दोगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट जल्दी खत्म कर दे? जिस तरह से वे योकाई आर्टिस्ट को दबा रहा है, अपनी बेइज्जती कराने से कम नहीं है वो। घबराओ मत, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। जब कंपनी तुम्हारे साथ इतनी बुरी है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ क्यों नहीं देते तुम? वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। मेरे भाई, लाइट ईयर एंटरटेनमेंट इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है मेरे करियर के लिए? ऐसा है क्या? ठीक हाँ? है। हमारे बहुत से पार्टनर्स अपनी रकम वापस मांग रहे हैं और नए प्रोजेक्ट्स हमें कोई नहीं दे रहा है। मुझसे नफरत करने वाले फैंस बढ़ते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर एंटी शैंग डोंगनान क्लब भी बन गए हैं। फैंस की तादाद ऐसे गिर रही है जैसे कि किसी ने बांध खोल दिया हो। टीचर श्याम, अपना माफीनामा कब भेजोगे? नहीं। ओके। सिस्टर कुई, आप भेज दो। मुझे तो पहले ही पता था तुम मेरी पीठ पीछे वार करोगे। अपॉलॉजी लेटर सेंड करो। पासवर्ड मैंने बदल दिए है। ओह टीचर श्याम, अगर कंपनी की किस्मत खराब है उससे तुम्हारा क्या भला होगा? हम बुरा मान रहे हैं क्या? तुम किससे बात कर रहे हो?
मैंने ये गाना नहीं लिखा और ना ही मुझे शूटर मिला, लेकिन मुझे ही ये पॉट कैरी करना है। वे यू गाय, तुम्हारा बढ़िया प्लान बढ़िया नहीं है। ये क्या बात कर रहे हो टीचर श्यांग? तुम ऐसी बातें नहीं कर सकते, समझे? तुमने 1 साल से कोई गाना नहीं बनाया, 1 साल से। ये इंटरनेट लोगों को आसानी से अपने माँ बाप को भुलवा सकता है। हाँ, अगर तुमने आधा गाना भी लिखा होता तो ये मैं कैसी बातें कर रहा हूँ यार। किसने कहा मैं गाना नहीं लिख सकता? मुझे तो बस इंस्पिरेशन नहीं मिल रही, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरा नाम इस तरह यूज करके ऐसी चीज करो। तो तुम दोबारा नहीं गाने वाले हो, क्यों? गाना? मैं खड़ा होके गाना गाऊंगा। डोंगनैन, अभी इस सब का हमारे पास वक्त नहीं है। तुम्हारी इमेज पब्लिक में बहुत खराब हुई है। तुम्हारे कुछ ही लॉयल फैंस बचे हैं जो तुम्हें बचा रहे हैं। उनसे माफी मांगने से तुम मर नहीं जाओगे। मर जाऊंगा? तुम मेरा मुंह जरूर बंद कर सकती हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे माफी मंगवाओगी। इसका मतलब तो यही हुआ कि मैंने कॉपी किया था। वैसे मैं दूसरी चीजों में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर म्यूजिक देने में मैं बिल्कुल मदद नहीं करूंगा। और जहां तक सवाल है नेक्स्ट एल्बम का, मैं अपना गाना खुद लिखूंगा। बस मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। श्यांग डोंगनान, इतना वक्त काफी था तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें लिखना आता तो लिख चुके होते। एक बात समझ लो, कंपनी में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, मैं तुम्हारे पीछे नहीं लगा रह सकता। हाँ, आज माफीनामा जाएगा। तुम लिखो या ना लिखो, जाएगा तो आज ही जाएगा, वरना आज से तुम्हारा सारा काम बंद। हाँ, ठीक है फिर, मैं भेज दूंगा। हेलो एवरीवन, मैं फॉर्मली ये अनाउंस करना चाहता हूँ कि मैं लाइट ईयर एंटरटेनमेंट के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रद्द करता हूँ और इस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ काम अब मैं नहीं करूंगा। पिछले 5 सालों के सपोर्ट के लिए आपका बहुत धन्यवाद। होप टू सी यू सून। रिफ्रेश करना बंद करिए, गाली दे रहे हैं सभी लोग। फेक अकाउंट से गाली देना कब काम आएगा? मेरे पास एक कार्ड था, मैंने सोचा नहीं था कि इतनी बुरी तरीके से हार जाऊंगा। किसने बोला मैं हार गया? मेरे कार्ड देखना चाहेंगे आप? बिल्कुल। कौन से कार्ड्स हैं तुम्हारे पास? बस ये बचा है। आपके गुमनाम दान करने के बाद मैंने ये सोचा था कि ये तब निकालूंगा जब आप एकदम बॉटम पर होंगे, लेकिन किसको पता था कि आप इतने महान इंसान हैं जो खुद के पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार लेता है। क्या आपको पता भी है कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का नतीजा क्या हो सकता है? बस इतना ही? क्या करूं मैं इसका? मुझे तो लगा था कि तुम्हारे पास कोई उपाय होगा। ऐसे तो इतने बेकार पॉट को मुझे फिर भी अपने कंधों पे ढोना होगा। आप इस इंडस्ट्री में इतने सालों से हैं, तब भी आपको ये चीज़ नहीं पता, जब तक हवा सही दिशा में है तब तक फैंस जल्दी भूल जाते हैं। सर, ये मैटर जल्द ही ठंडा हो जाएगा, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। ऐसी बेकार कंपनी को आगे ढोने का कोई फायदा नहीं है। सही कहा आपने, लेकिन वे यूके की लाइट ईयर एंटरटेनमेंट का बिजनेस अभी भी बहुत बड़ा है। मुझे अभी इस समय सिर्फ एक अच्छा सिंगर चाहिए जिसके पास टैलेंट के सिवा और कुछ ना हो। इसीलिए ही तो मुझे पावर असिस्टेंट बनना ही होगा। ठीक है, तो मैं स्टार एंटरटेनमेंट से एक बार बात करके देखता हूँ। वैसे भी वो मेरे पीछे 3 सालों से लगे थे। देखूं जरा क्या बोलते हैं। मेरा कॉल कट कर दिया। नेटवर्क तो है। कोई फायदा नहीं है। स्टार एंटरटेनमेंट के प्रेसिडेंट ने कहा है कि वो श्यांग डोंगनान को साइन नहीं करेगा। हाँ, तो मुझे काम करना जरूरी है क्या? इतने सालों से तो काम कर ही रहा हूँ, ब्रेक नहीं ले सकता क्या मैं? ठीक है ना, दुनिया घूम करके आता हूँ एक बार। हो सकता है अगले सॉन्ग के लिए इंस्पिरेशन मिल जाए। ये सारे लोग पछताएंगे बाद में। वो बीच वाले मालदीव्स पे जा सकता हूँ, वो आइसलैंड भी तो जा सकता हूँ। जरा अपने बैंक बैलेंस को ठीक से चेक कर लीजिए। ये इतना लो क्यों है? पैसे कहाँ गए? आपने बिना ऑथराइजेशन के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया था ना, उससे कंपनी को बहुत बड़ा घाटा हुआ और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उस घाटे का भुगतान तो आपको ही करना होगा ना। सब चुकाने के बाद आप मुझसे थोड़े से गरीब हैं। वे यूके ने मेरा अकाउंट फ्रीज कर दिया। आइसलैंड की टिकट वैसे कितने की आ जाएगी? इकोनॉमिक क्लास की टिकट मिल सकती है हमें। अभी के अभी खरीद लो उसे। भगवान का यही कहना है। शायद भगवान यही चाहते हैं। हो सकता है ये उनका चुना हुआ रास्ता हो और शायद मैं अपना गाना लिख सकूं, है ना? ये देख लीजिए पहले, ये 1 वे टिकट है।
आपको वापस नहीं आना है क्या? सर सुनिए, आपके लिए एक अनाउंसमेंट है। मुझे क्रू के साथ 1 महीना हो चुका है। इतनी बड़ी चीज हो कैसे सकती है? दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या कर रहे हो इंडस्ट्री छोड़ने के बाद? म्यूजिक छोड़ दिया? खेल खत्म हो गया हो तो थोड़ा रेस्ट कर लो, कहीं फिर से कोई फोटोज ना खींच ले और गड़बड़ हो जाए। मैं तुम्हारी ऑफिशियल गर्लफ्रेंड हूँ, फोटो खिंचवाने में दिक्कत क्या मैं है? तुम्हारे लिए जो भी हूँ ना उसे तुम भूल जाओ, समझी? मैं समझी नहीं। मैं तुम्हारे फेम को देखकर तुम्हारे साथ नहीं आई हूँ। मुझे बस तुम्हारा गाना पसंद आया। एक दूसरे का काम पसंद है, इसमें बुराई क्या है? लोगों की परवाह नहीं। मैं ना तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तुम्हें सिर्फ अकेली को मेरा गाना पसंद आया है। तुम्हें क्या लगता है मुझे अच्छा लग रहा है तुम्हें जिम्मेदारी उठाते देख? मैं बुढ़ी वेई के पास गई थी, उससे बहस हो गई। उसने कहा कंपनी में कुछ दिक्कतें हैं। मुझे उसकी दिक्कतों से फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे करना पड़ा तो मैं खुद मदद करूंगी तुम्हारी। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ ऐसा मत करना। मैं बहुत ज्यादा बड़बोला हूँ। जितनी मदद करोगी मेरी उतना पछताओगी। शियांग, आगे का क्या सोचा है? मुझे नहीं पता क्या करूंगा। सर, अब हमारे पास वही एक तरीका है। मैं कोई रियलिटी शो का हिस्सा नहीं बनूंगा। और कोई चॉइस है? एक रियलिटी शो होता है, क्या फर्क पड़ता है? एक बड़े स्टार की एक और साइड, एक प्रोफेशनल टाइप रियलिटी शो। नो स्क्रिप्ट, नो क्रू, गेस्ट जो प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बुलाए जाते हैं। नई पहचान पा सकते हैं, नया करियर ट्राई कर सकते हैं और वीडियो लॉग की फॉर्म में रोज रिकॉर्ड कर सकते हैं और आखिर में उन्हें ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। आखिरकार ये 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। Round 1. Round 2. रिटन एग्जाम को बांटा गया है, डिसिप्लिन और प्रोफेशनल नॉलेज और थ्योरेटिकल नॉलेज। 2 प्लेट्स बहुत मुश्किल है और कहा गया है कि इस मीटिंग में सभी टीचर्स को रैंक दिया जाएगा, वो भी ग्रेड के हिसाब से। घबराओ मत, रिटन एग्जाम मेरा स्ट्रांग पॉइंट है। किसने ऐसा कहा? एक इन्फॉर्मेशन है, मैंने पता लगाया है कि इस शहर में 2 स्कूल हैं। उन लोगों को एक म्यूजिकल टीचर की रिक्वायरमेंट है।
अदरवाइज हमें भेजना होगा एक माफ़ीनामा। शायद हम ये रियलिटी शो बंद कर दें। मैं कभी भी माफी नहीं मांगूंगा। शर्त लगा लो, रिटन एग्जाम में मैं टॉप करूंगा। टॉप करना तो भूल जाइए, टॉप छोड़िए। अगर आप लिस्ट में भी आ गए तो 1 महीने में सिलेक्शन आपका होगा और पार्टी मैं दूंगा। इतना खराब? मैंने कितनी मेहनत की थी फिर भी सेकंड आया। ये सू कौन है? Round 3. आपके पास जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी उतना अच्छा होगा, और साथ में आपको इजीली प्रेजेंटेशन बोनस भी मिलता है। अपना फोकस रियलिटी पर रखिए। हो गया। ये आपने बनाया है? पक्का आप ही है ना? ये भी जरूरी है। ठीक है, फ्री में एक बार ही खेलने देता है। अगर मैं इसमें पास हो गया तो मैं आपको एक ड्रीम लॉटरी खरीद कर दे सकता हूँ। इस बार तो पक्का होगा ही होगा। मैं ना साइंस में बिलीव करता हूँ। क्या बात है, सारी रात नहीं सोए आप? मेरा नया हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है? अच्छा है ना? आपके स्पीच का है? एक मिनट। ये देखो, ऐसे लगाऊंगा मैं। टीचर जैसी लुक आ रही है ना मेरी? लगभग। तैयार है ना आप? मुझे दिखाइए। हो गया। अच्छे टीचर की पहचान। एक अच्छे टीचर को स्वर्ग से धरती तक आने की जरूरत नहीं है। तुम्हें हर चीज में होनहार होने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स का पीछा करने की जरूरत नहीं है। उनको दिल की करने दो। रेशम के कीड़े की रेशम तब तक खत्म नहीं होती जब तक उनमें जिंदगी नहीं बचती। समा परवाने के पास जाता है, जलने के लिए नहीं। ये बिल्कुल त्याग और संघर्ष के बारे में नहीं है। किसी भी प्रोफेशन में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने जो भी कुछ लिखा है ना, पूरे दिल से लिखा है। तो साफ साफ कहिए ना कि एक अच्छे टीचर की पहचान, और ये सब क्या लिखा है आपने? इसका सारा उल्टा कर रहे हो आप। तुम नहीं समझोगे। ये बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल है। ये एक स्पीच है। तुम एक छोटी कॉम्पोजिशन भी लिख सकते हो क्या? स्पीच का फोकस परफॉर्मेंस पे होना चाहिए। मैं इतने सालों से गाना गा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता किसी और के पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा स्टेज का जितना मेरे पास है। बाकी टीचर्स के पास तो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होगा, और यही मेरी विक्ट्री का कारण बनेगा। ठीक है, आपकी इस विक्ट्री की चाबी अभी 8 बजे निकलने में ही सही होगी। एक अच्छे टीचर को अपने स्टूडेंट्स के मुकाबले कुछ ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। एक एक्सपर्टीज होना चाहिए, जनरल नॉलेज होनी चाहिए, और एक विजन भी। एक अच्छा टीचर कोई नैनी नहीं। स्टूडेंट से रट्टा मरवाने की कोई ज़रूरत नहीं, जैसे कि वो कोई रट्टेबाज हो। नहीं तो बच्चे कभी भी अपने मन से कुछ काम कर ही नहीं पाएंगे, और मेरा ये विश्वास अटल है। कोई बात नहीं सर, फर्क नहीं पड़ता कि आप सच बोल पाएंगे या नहीं। ज़्यादा ज़रूरी है कि एटीट्यूड एक जैसा रहे। बाकियों को देखने दो आपके एजुकेशन का प्यार। मैं तुमसे कोई इंस्पिरेशन नहीं मांग रहा हूँ। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, समझे? कोई है यहाँ पर? तुम देख लो अभी।
मैं यहाँ पे सबसे पहले पहुंच गया क्या? ठीक है। टीचर्स ज्ञान का भंडार होते हैं और मोरालिटी का उदाहरण होते हैं और एक चिराग की रोशनी की तरह होते हैं। हर स्टूडेंट टीचर का फेवरेट होता है और उसे समय समय पर अटेंशन मिलेगा, प्रेज मिलेगी, रिवॉर्ड भी मिलेगा। टीचर से हर वो मदद भी मिलेगी और यही तो कुछ जरूरतें होती हैं हर एक स्टूडेंट की। सही कह रहा हूं ना मैं? टीचर्स को हमेशा ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए। तो इसी इतनी साधारण शायद प्रोग्राम का इफेक्ट होगा। एक्सक्यूज मी, टीचर का इंटरव्यू यहाँ हो रहा है? हाँ, लेकिन तुम कौन हो? मैं यहाँ इंग्लिश टीचर की जॉब के लिए आई हूँ, सूकी। ये क्या, मैंने तो इतनी ज्यादा मेहनत की थी। ये सू कौन है? हाँ, अंदर आ जाओ। थैंक यू। तुमने मुझे पहचाना नहीं? माफ करना, मैंने तुम्हें देखा नहीं। क्या तुम यहाँ के इंटरव्यू ग्रुप में हो? हाँ, मैं तो इसी स्कूल के साथ ही जुड़ा हुआ हूँ एज ए इंग्लिश टीचर। हेलो मिस सूकी। हेलो, मिलकर खुशी हुई। वैसे आपका नाम क्या है? वो आपका इंटरव्यू कैसा जा रहा है? मैंने अच्छे से तैयारी की है। तो फिर पढ़ के दिखाइए। अभी? हाँ। आपको नहीं लगता ये बाकियों के साथ गलत होगा? मुझे गलत मत समझिए। आपका रिटन एग्जाम पहले होगा। टीचर्स जो इंटरव्यू ग्रुप में जुड़े हुए हैं सभी की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, तो कहूंगा मैं कि बिना डरे अपना परफॉर्मेंस दे दो, यहीं पे बात के लिए अच्छा होगा। ओके। हेलो जजेस, मैं इंटरव्यू ग्रुप की कैंडिडेट हूँ। मेरा नाम सूकी है। अगर एक अच्छे टीचर होने की बात करूँ तो मैं पहले आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या आप लोगों को डायमंड 4C का मतलब पता है? डायमंड 4C दरअसल डायमंड की क्वालिटी के समझने के लिए 4 चीजें देखनी होती है। इट इज अ प्योरिटी ऑफ कलर, वेट एंड कटिंग। मेरे हिसाब से ये 4 बातें अच्छे टीचर होने के लिए जरूरी है। इससे पता चलता है एक अच्छे और बुरे टीचर का फर्क। बाहरी परत, जितना कलरलेस उतना कीमती। इस तरह का टीचर बिल्कुल सेल्फलेस होता है। साफ, मन का साफ होना, जितनी कम गंदगी उतना ही नायाब। इस तरीके का टीचर अच्छे उसूलों वाला होता है। वजन, हीरे का वजन, जैसा कि नाम से समझ आ रहा है ये टीचर की पावर है। प्रोफेशनल स्किल्स और कटिंग की बात करें तो उसको समझा जा सकता है टीचर की स्टूडेंट्स को गाइड करने की क्षमता से। ये मिस सू, ये तुमने बिल्कुल अपने दिल से कहा है ना? जी हाँ। अब मुझे लगता है कि पहले मैं जाऊंगा। स्कूल में ऐसे फोटोज लेना मना है। माफ कर दीजिए, मैं बस खाली आईनों की फोटोज ले रहा था, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। नहीं, मैंने तुम्हारी कैमरे में फोटो देखी है। डायरेक्टर सू, आप ठीक समय पर आई हैं। ये आदमी स्कूल में घूमते हुए फोटो खींच रहा था। मुझे कैमरा दो। देखो तो ये कैसे छिपा रहा है। जल्दी करो। प्लीज मुझे गलत मत समझना, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। मेरा नाम लिंग शेंग है। मैं शांग डोंग नान का पर्सनल असिस्टेंट हूँ। कुछ नहीं है, खाली आईने हैं। जाने दो इसे। हाँ? नहीं मैडम, पर वो सुमन, कितना अच्छा नाम है।
मैं अपना नाम टैग लाना भूल गया। मेरा टेस्ट नंबर क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? ली लोंगियान। तुम्हारे इंग्लिश ग्रुप के कैंडिडेट नंबर 4 है। तुम्हें कैसे पता? मैंने इंटरव्यू की लिस्ट पढ़ी। मैं जो देखता हूँ उसे भूलता नहीं हूँ। हेलो मिस सू। हेलो, तुम यहाँ इंटरव्यू के लिए आए हो? कोई शक नहीं, इसमें आपकी बिल्कुल गलती नहीं। मुझे देखकर लोग अक्सर धोखा खा जाते हैं। तो चलो शुरू करें। म्यूजिक ग्रुप 01 शैंगडोंग नैन। मैं शियांग डोंगनान हूँ। मैं मिडिल स्कूल से आया हूँ यूनिवर्सिटी के साथ जो जुड़ा हुआ है। अप्लाइंग फॉर अ म्यूजिक टीचर। एक अच्छे टीचर की पहचान क्या है? क्या यहाँ पर किसी को पता है? यहाँ पर किसी को डायमंड का असली मतलब पता है? तो जो ये डायमंड होता है वो असल में क्या है? अरे ये तो मेरी स्पीच है। उसका कलर, प्योरिटी, वेट और कट। कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ ये डायमंड है, लेकिन असल में ये एक अच्छी टीचर्स के मेजर्स हैं। सॉरी टू इंटरप्ट। शैंगडोंग नैन, आपने यहाँ टीचर की जॉब के लिए क्यों अप्लाई किया है? ये इसने किया क्या है? 1-2 गाने तो निकाले। क्या गंदा आर्टिस्ट है। टैलेंट नहीं है। एक ही गाना देखा जाए तो इसका बस एक ही तो ये गाना साल है। का सबसे खराब आर्टिस्ट है। ये साल का सबसे खराब आर्टिस्ट है। हमारे डायरेक्टर जानना चाहते हैं कि आप एक टीचर क्यों बनना चाहते हैं। ये क्या क्यों ये आया यहाँ है? क्या करने के लिए आया इसका है? स्टारडम खत्म हो गया क्या? इसका तो स्टारडम खत्म इसने हो ऐसे गया क्यों है किया लगता है। होगा? सॉरी। मैंने अभी तक अपनी स्पीच खत्म नहीं की है। व्हाट इज 4C? ये थ्योरी टीचर्स को डायमंड्स के साथ कंपेयर करती है, लेकिन मैं नहीं मानता। एक अच्छा टीचर ही होता है। एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार एक बच्चा रो रहा था। वो खेलते खेलते मैदान में गिर गया था। तो टीचर के पास जब वो रोते रोते गया तो टीचर ने कहा, खेल में तो चोट लगती ही है, जिंदगी में जब तक ठोकरें नहीं लगेंगी तब तक जिंदगी में कठिनाइयों का सामना करना नहीं सीख पाओगे। तो इस तरह रोना बंद करो और उठो और डट कर सामना करो। चाहे मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, उसका डट कर सामना करो और हार मत मानो। तो एक अच्छे टीचर को डायमंड की तरह नहीं होना चाहिए कि वो हर तरह से परफेक्ट ही हो। एक ऑर्डिनरी इंसान भी एक अच्छा टीचर बन सकता है। बस उस टीचर को अपने स्टूडेंट्स को सही रास्ता दिखाना आना चाहिए ताकि वो लीडर्स बने। और अगर मैं मेरी बात करूं, मैं भी एक आर्टिस्ट के तौर पर एक फेलियर था, पर मैं एक एक्सपीरियंस्ड म्यूजिशियन भी हूं और मुझे लगता है मैं अपने स्टूडेंट्स को एक अच्छा लीडर बना सकता हूं। लोगों को चोट पहुंचाने वाला पत्थर। स्टार एक स्कूल टीचर, शर्म की बात है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। मुझे नहीं लगता ये ठीक है। मुझे लगता है हीरो की जात नहीं देखनी चाहिए। अगर उसमें काबिलियत है तो ट्राई करके देख सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। हमने पहले भी ऐसा कई बार देखा है। डायरेक्टर सू, पहले के राउंड्स में शियांग डोंगनान के एग्जाम रिजल्ट्स कैसे हैं? उसके ग्रेड्स अच्छे हैं। सुनिए, ये ग्रेड्स का मामला नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि ये आदमी मुसीबत है। क्लास 8 कल्चरल नॉलेज में कमजोर है। इसको लाना भेड़िए को लाने के बराबर है। ये एक सही एग्जाम्पल नहीं है। इसको लाना एक टाइम बम को लाने के बराबर है। ये चिंगारी नहीं, ये हम लोगों के लिए एक पूरी आग हो सकती है। चलो चलो चलो, टिफिन हो गई। तुमने वो आज तो मैं notes complete मैगी किए? खाऊंगा। अरे क्या बात यार, रोज का क्या ही है तुम ये, मुझे अपने मैं बहुत notes दे परेशान सकते हो हो? गई हूँ। कितना बोरिंग लेक्चर दिखाओ था ना। कल का भी। मैंने अपना नोट अच्छा छोड़ सुनो, दिया आज। कैंटीन चलोगी? हाँ, क्लास के बाद ऑफ कोर्स। ध्यान से सुनिए, बहुत बड़ी खबर। अपने करिकुलम पढ़ा। हमारी क्लास के सेमेस्टर प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए कोई टीचर नहीं है। कौन पढ़ाएगा हमें?
ये सब हाँ? म्यूजिक क्लास का क्या हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम कुछ भी मत बोलो, समझे लिटिल फैंसी? शायद मिस हो गया होगा। एकदम सही बात है। मैं क्यों झूठ बोलूंगा तुमसे? अपने फोन निकालो और खुद देख लो। इस सेमेस्टर फिर से नया म्यूजिक टीचर। तुम लोग चिंता मत करो, जब तक क्लास लेने का दिन नहीं आ जाता कुछ भी कह नहीं सकते। और डायरेक्टर सू बस हमें जाने देंगे। हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों का म्यूजिक टीचर हूँ, शियांग डोंग नैन। साउंड डिपार्टमेंट की तरफ ध्यान दे। जियांग डोंगलैंग के गाने फुल आवाज होनी चाहिए। नो ओरिजिनल साउंड, नो हाफ ओपनिंग, सब क्रॉस चेक होना चाहिए। नहीं नहीं, 38 डिग्री पे होना चाहिए। श्यांग डोंगनान पोजीशन पर है, स्टेज पर जाने के लिए तैयार रहिए। सब तैयार हो जाओ। 4, 3, 2, 1। क्या वे इसे कह करके ये बोल सकते हैं कि मुझसे ऐसे काम ना करवाए और मैं जो चाहूं वो पहन कर आ सकूं?搅拌，不断的搅拌，热气蒸发，为思念太浅。